देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र पंकज शर्मा। महानुभाव, अत्यंत दुखद हृदय से आपको ये समाचार दे रहे हैं कि भारत के सर्वाधिक सम्मानित राजनेताओं में शुमार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार की शाम निधन हो गया। वो 84 वर्ष के थे। मुखर्जी को गत 10 अगस्त को सेना के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। उसी दिन उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। उनके परिवार में 2 पुत्र और 1 पुत्री है। लंबे समय तक कांग्रेस के नेता रहे मुखर्जी 7 बार सांसद रहे। अस्पताल में भर्ती कराए जाने के समय वो कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे। साथ ही उनके फेफड़ों में संक्रमण का भी इलाज किया जा रहा था। उन्हें इसके चलते रविवार को सेप्टिक शॉक आया था। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने कहा कि दिवंगत सम्मानीय नेता के सम्मान में भारत में 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक राजकीय शोक रहेगा। इस दौरान देश भर में सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा ध्वज झुका रहेगा। महानुभाव, आपको बताते चलें कि मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति थे। उनके निधन पर देश के तमाम नागरिकों ने शोक जताया है। देश में शोक सभाएं आयोजित करके पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। प्रणब मुखर्जी की उपलब्धियों की फहरिस्त में अनेकों कीर्तिमान स्थापित हैं। भारत रत्न का सम्मान प्राप्त करने वाले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 47 वर्ष की आयु में 1982 में भारत के सबसे युवा वित्त मंत्री बने। इसके अतिरिक्त उन्होंने विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त व वाणिज्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। वह भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो इतने पदों को सुशोभित करते हुए इस शीर्ष संवैधानिक पद पर पहुंचे। मुखर्जी भारत के एकमात्र ऐसे नेता थे जो देश के प्रधानमंत्री पद पर न रहते हुए भी 8 वर्षों तक लोकसभा के नेता रहे। वह 1980 से 1985 के बीच राज्यसभा में भी कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। प्रणब मुखर्जी 5 साल राष्ट्रपति भवन में रहे और इस दौरान उन्होंने कई बदलाव किए। उन्होंने राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन दोनों को ही वीआईपी दायरे से निकाला। राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले महामहिम शब्द को बंद कराया। राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए खोलने की पहल की। आज समूचा राष्ट्र भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के दुखद निधन पर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की यादों को साझा करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि प्रणब मुखर्जी का सभी दलों के लोग सम्मान करते थे। उन्होंने कहा कि वो दलगत राजनीति से ऊपर राष्ट्र सेवा को प्राथमिकता देते थे। उनका अपना दल भी जब संकट में होता था तो वो उनका मार्गदर्शन करते थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के दुखद निधन का समाचार सुनकर दुख हुआ। प्रणब दा का सभी लोग सम्मान करते थे। वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र सेवा करते थे, पर उनका अपना दल भी जब संकट में होता था तो उसका भी मार्गदर्शन करते थे। जब वो केंद्र में वित्त मंत्री थे, मैं हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री था, तो कई बार उनसे बात करने की जरूरत पड़ती थी, उनकी मदद की जरूरत पड़ती थी। दिन में अगर फ़ोन कर दिया और उनसे बात ना हो पाई तो रात को भी वापस फ़ोन करते थे। एक बार मैंने उन्हें फ़ोन किया था और फ़ोन मिला नहीं, उनको संदेश मिला तो उन्होंने रात को फ़ोन किया। मैंने कहा, प्रणब दा, आप हमसे नाराज़ हैं क्या? प्रणब दा ने कहा, धूमल जी, आपको पता नहीं, हम तो एक ही प्रोफेशन से हैं। मैं भी आपकी तरह प्रोफेसर था पहले। वो राष्ट्रपति बने तब भी उनका स्नेह और आशीर्वाद हमको मिलता रहा, और उनकी योग्यता, निष्पक्षता का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि जब कांग्रेस की यूपीए सरकार सत्ता में थी तब वो राष्ट्रपति बने, और जब एनडीए की सरकार सत्ता में थी और उनकी टर्म खत्म हो रही थी तो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं उनके पास गए। उन्होंने पूछा कि आप फिर से बनना चाहते हैं तो हम आपको बनाने के लिए तैयार हैं। मोदी जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि प्रणब दा एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पिता की तरह सबका ध्यान रखते हैं, पूछते हैं तुम बड़े दौड़ते रहते हो, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा करो। ऐसे प्रणब दा को आज सारा राष्ट्र और विश्व भर के लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
मैं उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को इस सदमे को सहने की शक्ति प्रदान करे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से अजीम आलम की रिपोर्ट।